हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज रात 9 बजे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जाएगा। जो DFCCIL, ALP, DRDO, इसरो, मेट्रो या विद्युत विभाग या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण। मतलब विद्युत का जो उत्पादन है वो कैसे होती है, किस किस विधि के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से उत्पादित होकर के हमारे घर तक बिजली किन किन माध्यम से आती है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग को फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, फिर वहाँ से अर्थ ग्राउंड क्या होती है, ये सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विद्युत शक्ति उत्पादन देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्या होती है, ऊर्जा जो होती है न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, इसे हम रूपांतरित कर सकते हैं। और विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। तो विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए हमें किसी ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम विद्युत का उत्पादन कर सकेंगे। तो देखिए, वही है विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत कौन कौन होती है। तो सूर्य का प्रकाश होती है, जल प्रवाह, वायु प्रवाह, जल वाष्प, ज्वार भाटा, प्राकृतिक गैस, कोयला दहन, परमाणविक ऊर्जा, डीजल दहन या जैविक ईंधन, ये सब जो होती है ये सारी ऊर्जा को रूपांतरित करके हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऊर्जा के साधन को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया पारंपरिक साधन और एक बांटा गया दो में अपारंपरिक साधन। पारंपरिक साधन यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होती है, तो ऊर्जा के पारंपरिक साधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ परमाणविक ऊर्जा है, जो क्या होती है, ये समाप्त की ओर अग्रसर है। तो पारंपरिक साधन में कौन आ जाती है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि इनमें से कौन जो है वो पारंपरिक साधन है, तो ऑप्शन इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगी, बाद बाकी दूसरा ऑप्शन रहेगी। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं, तो या गैर परंपरागत। तो सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि जो क्या होती है, ये ऊर्जा के अपारंपरिक साधन के उदाहरण है। भारत में ऊर्जा का जो अधिकतम भाग होता है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो कितना है, लगभग 69%। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट क्या है वो फिर अब आगे पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होती है, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होती है, सोलर पावर प्लांट क्या होती है, वाइंड पावर प्लांट क्या होती है, ये सारा हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अभी बस ध्यान में रखिए, जो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। और कितना, तो लगभग 69%, यानी सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन भारत में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, भारत में जो ऊर्जा जो होती है यानी विद्युत जो होती है वो 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट, यहाँ पर एम्पियर का कोई मतलब नहीं है। तो भारत में देखिए 1 kg को हम लिख सकते हैं कितना, 1000 ग्राम। उसी प्रकार 11 किलो वोल्ट को हम बोल सकते हैं 11,000 वोल्ट। यानी भारत में जो होती है 11,000 वोल्ट अधिकतम वोल्टता देने वाले अल्टरनेटर्स के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। कितना, 11,000 वोल्ट। अब हम पढ़ेंगे शक्ति घर। तो पावर हाउस किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे पावर HOUSE हाउस होगा, तो इसे क्या कहेंगे, पावर हाउस कहते हैं या पावर स्टेशन कहते हैं। मतलब जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो पावर हाउस या पावर स्टेशन कहेंगे। इसी स्थान पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ विद्युत का उत्पादन अल्टरनेटर्स के द्वारा कितना होता है, 11,000 वोल्ट होती है।
तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। तो स्टेप अप में क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा देती है। तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करती है कि 11,000 वोल्टेज को 220,000 वोल्ट या 440,000 वोल्ट में तब्दील कर देती है। कहाँ पे, पावर स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है वहाँ पर। अब भारत में विद्युत शक्ति का जो उत्पादन होता है कितने फ्रीक्वेंसी पर, कितने हर्ट्ज पे होती है, तो 50 हर्ट्ज पे होती है। ज़्यादातर आपका आंसर यही रहता है, जिसमें से आपको 5 से 3% के प्लस माइनस की छूट रहती है। तो समानता भारत में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है कितने पर होता है, वो 50 हर्ट्ज पर होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत उत्पादन की विधि। तो उत्पादन जो होती है विद्युत का बहुत सारी विधि है, तो कुछ मुख्य जो विधि है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला है जल विद्युत शक्ति संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देखिए विद्युत जो उत्पादित हम करेंगे, तो विद्युत उत्पादित कैसे करेंगे, किसी न किसी रूप में हमें अल्टरनेटर्स को चला करके यानी डायनमो को चला करके बिजली बनानी है। क्योंकि डायनमो का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनमो। तो किसी भी तरह से हमको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलनी है। अब यांत्रिक ऊर्जा में कैसे यांत्रिक करेंगे, यानी कैसे उसको घुमाएंगे, कैसे नचाएंगे, तो वही सारा विधि दिया हुआ है। तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र में क्या करना है, तो इस विधि में क्या होती है, जल की स्थितिज या गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, यानी जो बांध में जो जल रहती है वो स्थितिज ऊर्जा में रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, हम बैरेज या डैम बना देते हैं, और डैम बना करके जल को ऊंचाई तक एकत्रित कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जल को टरबाइन पर गिराकर उसे अल्टरनेटर से चलाया जाता है। दोस्तों ये जो जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बात हम कर रहे हैं, तो इसका छोटा सा एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी है स्वदेश मूवी। तो उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है कि वो जो उसमें जो नायक जो होता है वो किस प्रकार एक मतलब छोटी सी पानी का एक स्रोत रहता है पहाड़ पर से, वहाँ से वो क्या करते हैं, कनेक्ट करके जल अपने गांव में, छोटा सा गांव में बिजली का उत्पादन करता है। अब हम बात करते हैं जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचते उसे क्या कहते हैं, उसे पेन स्टॉक कहते हैं। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे डैम बना हुआ है और अगर यहाँ पे आपका अल्टरनेटर्स रखा हुआ है, ये जो सुरंग आपका, इसे क्या कहेंगे, इसको हम पेन स्टॉक कहेंगे। यहाँ पर आपका बांध में पानी भरा हुआ रहा है, और फिर आपको यहाँ से अल्टरनेटर चलेगी, जनरेटर होगी, यहाँ पर फिर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर बिजली जा रही है, और यहाँ पर सब बाद पानी जो बच रही है वो नदी में गिर जाएगी। तो अब हम क्या कहते हैं, तो वह क्या कह रहा है, तो उसको हम जल निस्सारा कहते हैं। इसकी सहायता से जल को बाहर निकालते हैं। अब इसका प्रयोग जो कहाँ कहाँ होती है, तो पहाड़ी तथा मैदानी दोनों जगह पर इसका प्रयोग होता है। टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने वाले मार्ग को ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। तो टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। और पेन स्टॉक किया हुआ, तो जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल जो होती है टरबाइन तक पहुंचती उसे पेन स्टॉक कहेंगे। अब हम देख लेते हैं फिर आगे। दोस्तों यही देखिए, यहाँ पे डैम बना करके पानी का स्टोर किया गया है। फिर यहाँ से आपको कंट्रोल गेट लगा दिया गया कि पानी की कितनी मात्रा ये पेन स्टॉक से हम लोग बाहर करेंगे। फिर यहाँ पे आपका टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन पे जल पड़ेगी तो यहाँ पे टरबाइन मूव करने लगेगा। फिर जनरेटर आ गया, जनरेटर से बिजली उत्पन्न करके पावर हाउस, फिर पावर हाउस यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 किलो वोल्ट को कितना करती है, 440 केवी या 240 किलोवोल्ट तक ये बढ़ा देती है वोल्टेज को। फिर बाकी जो पानी बचा वो नदी में गिर जाती है। अब एक है गवर्नर की गति जो होती है, गवर्नर द्वारा टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टरबाइन की गति जो होती है किससे नियंत्रित की जाती है, तो गवर्नर के द्वारा जो होती है टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है। उसके बाद है यह शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किया, ये कुछ खास नहीं है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होती है कि इस विधि में हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है तथा उस उष्मा से जल वाष्प बनकर उसे क्या कहते हैं, टरबाइन पर छोड़ा जाता है जो अल्टरनेटर से जुड़ी रहती है।
ये आपका हो गया थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों इसका जो है, इसको समझने के लिए खान सर ने एक वीडियो अपलोड किए हुए अभी भी यूट्यूब पे उनके चैनल पे उपलब्ध होगी। तो उसमें बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हुए हैं कि कैसे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करती है, क्या क्या यूज होती है, क्या क्या इसका प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस 20 से 25 मिनट की एक वीडियो है, आप जो लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे भारत में जो होती है, तो अभी उधर पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि भारत में 69% जो बिजली का उत्पादन होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा होती है। तो यही लिखा हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रणाली से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कौन होती थी, उसके बाद होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत प्लांट। इसमें क्या होती है, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र में टरबाइन की जो गति हो कितनी होनी चाहिए, तो 3000 आरपीएम होनी चाहिए। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार वो रोटेट करती है, उसी को हम आरपीएम बोलेंगे। तो इसमें टरबाइन की गति कितनी होनी चाहिए, तो ये आरपीएम 3000 आरपीएम होनी चाहिए। ये सारा है जो वीवीआई क्वेश्चन में है, सारा टॉपिक अच्छा ही क्वेश्चन लिया गया है। अब हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये जो मूल रूप से जो होती है, ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होती है, तो ये जो कौन से साइकिल पर आधारित होती है, तो ये रैंकिन चक्र पर आधारित होती है, रैंकिन साइकिल पर ये आधारित होती है। अब पढ़ेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नाभिकीय विद्युत द्वारा हम लोग उस ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, और वो जो होती है ऊर्जा वो टरबाइन को चला करके फिर बिजली उत्पन्न करेगी। तो इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। इसमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में। इसमें नाभिक का न्यूट्रॉन जो होती है ट्रिगर का कार्य करती है, जिसे बोरॉन तथा कैडमियम की छड़, भारी जल, ग्रेफाइट आदि इसे मंदक के रूप में कार्य करके क्या करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। अब देखिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित तो कर लेती है, लेकिन जब रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाएगा तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहेंगे, और जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम ऑटोमेटिक पाइल रिएक्टर भी कहेंगे। तो यदि हम भारी जल का उपयोग करेंगे मंदक के रूप में तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहेंगे, और यदि ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहेंगे। अब है इस उत्पादन विधि में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या करेंगे, ऊष्मा पैदा की जाती है, जिसे जलवाष्प बना करके टरबाइन चलाया जाता है। इस रिएक्टर में 2 मिश्र धातु का द्रवित मिश्र धातु का उपयोग शीतक का कार्य करती है, सोडियम और पोटेशियम। अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। संसार में जो है थोरियम के पूर्ण भंडार 80% भारत में है। संसार में मतलब थोरियम का जो पूर्ण भंडार है वो कहाँ 80% भारत में पाई जाती है। देखिए, अब है सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर पावर प्लांट। इसमें क्या होती है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है, और ये सिर्फ धूप में ही कार्य करते हैं, बादल होने पर नहीं करते हैं। इसमें सिलिकॉन नामक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, इसमें सीजियम का भी उपयोग किया जाता है, और उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो सोलर सिस्टम ही होती है, यानी सोलर पावर प्लांट के द्वारा ही होती है, सोलर सेल ही होती है। तो उपग्रह यानी सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो सोलर संयंत्र होती है। सोलर सेल फोटोवोल्टेइक डिवाइस होती है। कौन सा डिवाइस होती है, तो ये फोटोवोल्टेइक डिवाइस होती है। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जगह पे एक बहुत सा बड़ा सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। बहुत दूर में, मतलब बहुत बड़े एरिया में वहाँ पे सोलर प्लेट लगा करके कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश के रीवा नामक जगह पे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। अब देखिए, एक है पटना वायु ऊर्जा संयंत्र। इसमें क्या होगी, तो वायु ऊर्जा संयंत्र जो होती है इस विधि में हवा की गतिज ऊर्जा से पवन चक्की को चलाते हैं, जिसे अल्टरनेटर जोड़कर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करती है। देखिए, यहाँ पे पवन चक्की लगा हुआ है, और ये जो होती है ज़्यादातर साउथ एरिया में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इस तरह बहुत सारी पारंपरिक तथा अपारंपरिक विधियों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति पारेषण
कि हम लोग कैसे विद्युत का किन किन विधि से विद्युत उत्पादन हो करके हमारे घर तक पहुंचती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से काम के द्वारा, कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा, क्या क्या चीज़ के द्वारा हम लोग को यहाँ विद्युत आती है, उसमें क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है। फिर पढ़ेंगे फ्यूज क्या होती है। ये सब फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।